नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम प्रभु जी सद्गुरुदेव जी के चरण कमल और प्रभु जी का 8वां मंडलेश्वर की पीठधीश्वर स्वयं प्रकाशानंद जी महाराज और प्रभु जी भागवत के श्रेष्ठ ज्ञाता माध्या की ब्रह्मलीन श्री चौपद शास्त्री जी महाराज और प्रभु जी व्यासदेव मोहनी कहलार 8वां मंडलेश्वर श्री श्री रजेश्वर नाथ जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्म भक्ति में लीन श्री और संगीत वृंद और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए ब्रह्म परमात्मा और अपने सदगुरु के जन्म में कोटि नमन। बोलो श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वाले संभाले की जय। धर्म प्रेमी बंधु, ये आध्यात्मिक महाविराट संसुमेलन का पहला दिन और पूरी सफर। धर्म प्रेमी बंधु, असे जिया जन्म लिया सारे एक दुए कन्ने जेडे रिश्ते बने सारे पिछले जन्मे का फल आज असी इस जन्म में भक्ति करते करते एक दुए को बख्शी आना जिन्हें जिन्हें कर्म करता बंदा नया नया थारा जन्म लेना। पिछले जन्मे के पुण्य कर्म किए आज असी कन्या रूप में जन्म होया तो माता पिता अच्छे मिले अच्छे वंश में जन्म लिया भावें कन्या रूप में लिया पर माता पिता अच्छे मिले धनवान मिले धर्मात्मा मिले और जरा पति मिले वो भी चंगा मिले। हूँ अज कर्म मारे करके फिर चंगा पति को मिले तब्दील हुई। ये आत्मा परमात्मा कदू बिछड़े ने कितना चिर हो कोई पता नहीं खरे कदों की बिछड़ी दी है और कई जन्म ले चुकी है। सारा पहला जन्म नहीं है हूं जन्म होया परंतु अगे भी बड़े खज्जल होते खरे किन्ने बारी उसा दी स्त्रियां बनिया किन्ने बारी कोई उसा दे पति बने कई जन्म लैंदे हुई हर जन्म का बाद चेता भुली जाता पिछला जिन्हें कर्म किए नया पति मिली जाता नया पुत्र मिली जाता नई घराली मिली जाती बंदे जिन्हें जिन्हें कर्म होते कर्म चंगे होने घराली भी तांगा चंगी मिलती। फिर भक्ति सारे की वखरी वखरी होती तो अपना अपना स्थान ले लें। जन्म के बाद कई जन्म के गवाई उड़ते इंसान का जामा नहीं मिलता इंसान की दूरी जगह नहीं आते उन्हें किया मुड़िया वो मिलता वो ना पत्नी मिली सकती हो तो ना पति मिल सकता क्योंकि कर्म लग लग जे कोई पाप कर्म करवा तो इंसान का जामा नहीं मिलना तो पति को मिलना इंसान तक
फिर ये कर्म करते करते कोई बंदा अच्छे कर्म भी करता, बुरे भी करता। अच्छे कर्म करते करते कोई ऐसा गलत कार्य हो जाता कि परमात्मा उसी पुत्र की जोनी के भेजता, पिछे का त्याग करते करते वो प्राण निकली जाते, उसे ऐसा जन्म मिल जाता। भक्ति भी बड़ी होती लेकिन अंत वेला उसका बिगड़ी जाता, कोई कर्म माड़ा। अंग भक्ति बड़ी है, भावें कुत्ता का बनया है पर बनया बड़ी नस्ल विच, ये भक्ति का परिणाम। कुत्ते ने असल चंगी नस्ल में जन्म लिया है, उसी बड़े लोग के खरीदी लिया है। दो दो नौकर ऊपर लगे हैं जेडे उसी नवाल दे रोटी खिला वो बंदा अपने सोफे पर सवा वो कुत्ता सोफे पर सवा गड्डियां जो झूठा दना पता नहीं शुमार का बीमार होता तो राती फोन करते डॉक्टर घर आ जाता। इंसान का जामा नहीं मिलिया लेकिन भक्ति की ही 80 नस्ल जिन्हें बुरे कीते रहे वो कुत्ते के जन्म में गया पर जन्म को खा लिया ढेरा भर लिया। सारी रात सीता ने डरता रहता जिला कर दिता लाठी नसीब होती है रोटी भी ढिड भरी गई ऐ वो भी कुत्ता इयां एक बंदा वो इन्ना कासी उड़दे कि इदे भाग्य विच फलानी जगह आने जा लिखदा है इस कुड़ी ने उठा बोना है पहले लिख लेंदे ने मेरा ब्याह जेड़े तरकाल रखते सी। माता कुंती छोटी होती अपने चाचे को रोंदी ओदे नाल कुंती बोल जाती, संत दी बड़ी सेवा करदी। राजे को बड़े संत होंदे, धर्मात्मा राजा वो सेवा करते बच्ची ही उन्हें संत की सेवा की। एक दिन दरबार शाह ऋषि आया उसकी सेवा की थी दरबार शाह ऋषि लग किस्म का संत वो डोबते भी कुछ ही चिर नहा लाता ते तारते भी चिर नहा। माता कुंती ने सेवा की थी तो उन्हें झाटों की मत्थे से देख बड़ी ले पई ते भागे संतान ने इन्हें मेरी सेवा की है। उन्हें कहा कुंती इधर आ बच्चा मैं तुम्हें मेहनत सिखाना तू ये मेहनत पढ़ने करे डोर पवे जे तेरे घर संतान नहीं हुई ब्याह हो ये मंत्र पढ़िया जिस देवते का वान करगी उहदे विच अगर तेरा पुत्र उन्हें दसे माता कुंती की वो मंत्र कुआरे होंदे दरवाजा दस आंख लगी मंत्र दरवाजा चले। माता कुंती ने आख्या मैं इस मंत्र की जमात से चेक करा कि सच्चा। एक दिन स्नान करन गए मन में आया चेक करना उन्हें सूर्य देव का मंत्र पढ़िया सूर्य देव का जी मंत्र पढ़िया दरवाजा ऋषि का मंत्र आज शक्ति मजबूर ही चोले दाने ले वाण किया मंत्र पढ़िया सूर्य देवता ने उनके ध्यान करिए सूर्य देवता प्रकट हुए। मारा कुंती डरी आख लगी हे सूर्य देव मी कुआरे होंदे पुत्र होया ते मी ब्याह कोन कुने ब्याह ना मिली मी मंत्र पढ़ी बैठी है क्षमा कर वो आख लगा मी मंत्र का प्रतीक देवते होंदे ने जिन्हें मंत्र दिते है मी ये उन खाली नहीं जा सकता तेरा घर मेरे का पुत्र और बहुत बड़ा बलशाली पुत्र हो। माता कुंती रोई आख लगा मां आख लगा तू रो नहीं या मेरी वरदान मिल रहा तू मैं कुछ सुनाती कि मेरा पुत्र होया तुझे पता भी नहीं लगा ना गर्भ होगी ना सही होगी ना कख नहीं पुत्र अचानक जन्म ले जाएगा तुम मैं सुनागी कुछ नहीं बताओ गर्भ माता कुंती चुप। एक दिन कर्ण का जन्म हुई है मूरी कुदश नाम के उठा जन्म हुई है उन्हें लकड़ी का ट्रैंक लिया
शहर कपड़े च लपेटिया, जिला दरिया मुर्दा कर दी है अपनी लाज बचाने वास्ते। सज्जनों कोई नहीं हो सकता है अपनी इज्जत बचाने वास्ते कि मिगी मारा नहीं कोई आख्या पुत्र त्याग रोई पुत्र त्याग करो। इन्हें क्या कसूर है जिन्हें जन्म लिया, नहीं गलती की नहीं हो मैं अंदर पढ़िया कदे ब्याह करना बात पढ़ दी मेरा पुत्र मेरे कोल रहूंगा ट्रैकर रोई होगा। फिर आया जिसको राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके चाहे सब जग मेरी। दरिया च टैंक रुड़दा गया, खुदा नहीं इलाका लगा पानी का हर तरह को आइया। और जेड़ा उदा रथी है ना धृतराष्ट्र का साथी ओ ट्रैक उन्हें पकड़ लिया आदि रथी ने और उसी ट्रैक की खोलिया पुत्र ओदे संतान नहीं पुत्र का तेज बड़ा है चाहे एक दिन का हा पुत्र तेज बड़ा है सूर्य का पुत्र उदी घराली का नाम राधे हा उसी सोपिया ले सारे संतान नहीं सानू गंगा मां ने पुत्र कर्ण ओदे कोल पड़ेगा। धर्म प्रेमी बंधुओ जिदे कर्मे में जिथा लिखेला एक तरकालदर्शी संत द परमात्मा की पता सारा जन्म तब्दील हो जन्म भी बदली जाता है जून भी बदली जाती है। मुड़ी जरूरी नहीं कि इंसान जूनी जाओगे, इंसान जूनी वाले कर्म करके कि इंसान जूनी जाओगे भी ते बढ़िया इंसान जूनी में जाओगे, पति चंगा मिलेगा, पुत्र चंगा मिलेगा, ये बंदे की स्त्री चंगी मिलेगी, ये करने का भाग है। कोई राजा है तो उसकी रानी बड़ी करना देता है, दिन रात परमात्मा की भक्ति करते। ये परमात्मा ही क्या आदि परमात्मा तो मेरी एक राजे की रानी बनाई लिया ना धन की कमी है ना मेरा राजा माड़ा है वो भी परमात्मा है पर मैं इहदे प्रसादन नहीं जिन्हें खिलौने करना मिगी खड़ा करना है मिगी पसंद नहीं ना मिगी धन चाहिए ना मिगी पति चाहिए जेड़ा जन्म दे मरे मरने जन्मने वाला मिगी पति नहीं चाहिए मिगी अमर पति चाहिए जेड़ा ना जन्म दे ना मरे मिगी तू चाहिए। मेरी पर तेरी खातर तो मिगी रानी ने बनाई लिया पर इहदे विच भी खुश है। परमात्मा मिगी संत कन्या मिला जे तू नहीं मिलता ते अपना खास बंदा जेड़ा तेरा ओदे कन्या मिला मिगी ज्ञान दे। उसने सुनाया रानी भुल्ला शाह संत परमात्मा कन्या करना करना करता रहा पुन पुन चंदन पुन पुन पानी गल गए सारा ग्राम तो मैं क्या जानी ठंड लग गई पागल गलती को गलती भी नहीं मानता है भाग निकल यहाँ से निकल। गुस्सा हो गए गुरुदेव ठीक है तो निकल रहा हूँ पर अब कब मिलेंगे कब आऊंगा। बोले आना तो ठाकुर जी को लेकर के आना भी कभी मत आना। देखो कितना भाव था इतना तप किया इतना तप किया इतना तप किया। भगवान जब श्री राम जी वनवास में गए इनको पता लग गया सुदीक्षण जी को पता लग गया कि भगवान वनवास में आए हैं तो इतने प्रेम में विभोर हो गए इतने प्रेम में विभोर हो गए। इनको ये भी सुध नहीं थी कि मैं आगे जा रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ कि बगल में जा रहा हूँ किधर जा रहा हूँ। इतने प्रेम में विभोर थे। भगवान सब दिख रहे खड़े खड़े ये है भगवान का प्रेम। भगवान खड़े खड़े दिख रहे। भगवान ने कहा कब तक दिखेंगे खड़े रहेंगे। हृदय में चतुर्भुजी नारायण का जैसे दर्शन हुआ आँख खुल पड़ी। आँख खुली तो सामने भगवान खड़े बहुत प्यार से मिले। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? जा रहा हूँ
अगस्त ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। बड़ा चतुर था। इसने कहा गुरुदेव भगवान बहुत दिन हो गए मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। भगवान तो सब समझ गए इसकी चतुराई कि गुरुदेव से वचन दे करके आया है। गुरुदेव ने कहा था आना तो भगवान लेके आना, मुझे साथ में ले चलो तो मैं भी गुरुदेव के दर्शन कर लूंगा। कोई बात नहीं, चलो। गया। अब भगवान को बोला गेट पे खड़े हो जाओ। जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया और बताया कौशलेश दशरथ के जाए आए हैं वो। कौशलेश दशरथ के जाए हो गए कोई कौशलेश के गुरुदेव गुरुकुल नहीं बोले। जिस निस्दिन देव जपत हो जेही, जिसका निस्दिन तुम ध्यान लगाते हो वो आए। जैसे ही सुना निस्दिन वो आ गए, मेरे इष्ट भगवान राम आ गए। गुरुदेव आपके वचन पूरे हो गए। दौड़ करके गया, गुरुदेव को बताया और भगवान जब मिल गए तो गुरुदेव ने कहा धन्य है शिष्य हो तो ऐसा हो। भगवान के लिए भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे और यदि कामना के साथ भजन करोगे तो कामना तो पूरी हो जाएगी और भगवान चले जाएंगे। इसलिए जीवन में हर समय हर पल हर क्षण भगवान का ध्यान करो। कुछ भी नहीं खर्च पड़ता है भगवान का ध्यान करने में, भगवान का भजन करने में कोई खर्च नहीं है। हाँ, एक जरूर है कि ध्यान रखना पड़ेगा। 24 घंटा काम करते उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का ध्यान करो। देखो एक महाराष्ट्र की घटना, सच्ची घटना बता है। एक जनाबाई नाम की माता थी, 24 घंटा भगवान का भजन करते थे, हर काम करते थे, परंतु बड़े बड़े संत मिलने के लिए आते थे जनाबाई से। एक बार की क्या घटना घटी, संतों की मंडली आई जनाबाई के दर्शन करे चल करके। उस समय जनाबाई एक माता से लड़ रही थी और किस कारण से लड़ रही थी, जो उपले होते हैं ना गोबर के, वो कह रही थी तूने उपले चुरा लिए मेरे। संतों ने ये देखा तमाशा कि ये बहुत लड़ रही है, ये कैसे भगवान की भक्त हो सकती है। वापस लौटने लगे सब। जनाबाई से मिलने आए और लौट रहे मिला मिले, कैसे चल रही है। तो क्या करें माता, आपको लड़ता हुआ देख करके हमने कहा भगवान का भक्त तो ऐसा नहीं लड़ता है। तो बोले मैं क्या करूं, मुझे लड़ने की क्या शौक है। इसने मेरे उपले उठाए हैं, आज उपले उठाए हैं, कल और कुछ उठाएगी, परसों कुछ और चुराएगी, इसका जीवन पतन हो जाएगा, इसलिए मैं लड़ रही हूं। तो संतों ने कहा कि क्या पता है कि तुम्हारे उपदेश न उठाए हैं। गुरुदेव वास्तव में यदि पता करना ही है तो जाओ, ये उपले कान से लगाओ, जो मेरा उपला होगा उसमें गोविंद की धुनी निकलती होगी, जो इसका होगा उसमें नहीं निकलती होगी। संतों ने कहा हद हो गया, जड़ वस्तु में भी क्या गोविंद की धुनी हो सकती है। संतों ने कहा चलो देखो। और वास्तव में जब उस जनाबाई का उपला कान में लगाया तो गोविंद की धुनी निकलती थी। ये है भगवान का भजन, जड़ वस्तु को भी चैतन्यता में बदल दे। एक घटना नहीं, अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं जो भगवान के लिए सिर्फ भजन करता है, उसके 24 घंटा भगवान अंग संग में रहता। एक यूपी की घटना बता रहे, अभी 50 साल पहले की। एक बुढ़ा बुढ़ी थे, गरीब थे बहुत, पर एक जमींदार ने कहा कि मेरा कुआं खोद दो। पानी का कुआं होता है ना, तो मैं तुम्हें धनराशि दूंगा, चलो खोदे। अब दोनों खोदने लगे, अब धीरे धीरे वो गहरा हो गया। अब बारिश आई
तो उसका जो पति था वो नीचे खोदता था, ऊपर वो सीढ़ी से उसको भोला देता था, वो मिट्टी नीचे से निकाल के, और एक बहुत बड़ी चट्टान